बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हम शुक्रिया अदा करते हैं तीनों अदारों की जानिब से। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि स्टार्टर के उन्वान से भी हमारा ये जिंदा दिलान का एक सिलसिला दराज है। और स्टार्टर पेश करने के लिए मंजूर अख्तर साहब, देखो एक ही नंबर पर बैठे हुए हैं कि यहाँ से मैं पुकारूं और वो यहाँ चले आए। मैं बड़े अदब के साथ मंजूर अख्तर को आपके हवाले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, गुज़िस्ता नशिस्त में मुझसे अज़ल की फरमाइश की गई थी, मैंने उसके लिए कोशिश की। फिर इंसाइये के लिए भी मैंने कोशिश की, आप लोगों की जानिब से काफ़ी सराहा गया। इस मरतबा जिंदा दिलान के मुनफरिद अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टर पेश किया जाता है, जैसे खानों में आमतौर पर चलता है। वरना मैं तो ये समझता था कि स्टार्ट में जो टार्टर करे उसको स्टार्टर कहते हैं, मगर स्टार्टर की ये रस्म आज उसमें मुझे मेरा नाम लिया गया। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि आज ये स्टार्टर चटनी में तब्दील हो। दोस्तों, इसमें स्टार्टर में कुछ लताइफ पेश किए जाते हैं, मुकामी लताइफ, और कुछ अशार। मैंने भी कुछ कोशिश की है। आज से 40-42 साल पहले अदारा तहज़ीबुल इखलाक तहज़ीब हाई स्कूल की जानिब से ख़याबान निसाज चौक में लतीफ़ा गोई के मुकाबले हुआ करते थे। रफ़ी अहमद मरहूम मदीबुल अतफाल हमारी चुना भट्टी की स्कूल नंबर 88 में मुदर्रिस थे हम लोगों के, तो वो उसमें मुझे पार्टिसिपेट किया करते थे तकरीरी मुकाबलों में। तो ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं वहाँ पर लतीफ़ा गोई के लिए रफ़ी हज़रत ने मुझे वहाँ पर पेश किया था। और आज इतने सालों के बाद दूसरी मरतबा मौका लग रहा है कि लतीफ़ा पेश करने का, वरना इन तो उठ पटांग सारा होता है। तो मैं उसी लतीफ़े से, बज़ाहिर वो शहर का नहीं है, मगर उसी लतीफ़े से कि एक याददाश्त रहे, अपनी बात शुरू करता हूँ कि उसमें मुझको दूसरा इनाम मिला था। और इनाम में एक मुर्गी, एक दर्जन अंडा, एक मुरमुरे का छोटा थैला और पाव भर बोमेल इनाम था। दूसरा इनाम लतीफ़ा कुछ ऐसा था कि एक मद्रासी फैमिली मालेगांव रहने के लिए आती है। मालेगांव शहर चूँकि बड़ा मेज़बान शहर है, तो उन लोगों ने मद्रासी फैमिली जो थी उन लोगों को अपने घर दावत दी, अच्छा एहतमाम किया। और मेज़बान की जो बीवी थी वो बार बार वो मद्रासी खानवाले से कह रही थी कि खाओ खाओ शर्माना नहीं, खाओ खाओ शर्माना नहीं। कुछ रोज़ के बाद मद्रासी फैमिली ने सोचा कि यार इस मेज़बान फैमिली को भी दावत दे दी जाए। अब ये लोग भी मद्रासी के घर पे पहुँचे, मद्रासी ने हर आइटम पेश कर दिया। उसकी बीवी को याद आ गया कि कुछ रह गया है। उसे याद आया कि जब हम लोग खा रहे थे तो ये कुछ न कुछ बोल रही थी। तो मद्रासी की बीवी ने कहा, खाओ खाओ शर्म नहीं आता, खाओ खाओ शर्म नहीं आता। उस्मान गनी इसका साहब के भाई हैं जनाब अब्दुल रहीम साहब, जो जामा मस्जिद के नीचे अतर फरोशी का माश फरमाते हैं। मसूद रमजान पेंटर साहब उनके दोस्त हैं। जब कभी वो जामा मस्जिद जाते हैं तो उनके पास खड़े थे, बोलते बता भी जरा थोड़ा सी लगा। तो इनके भाई साहब जो हैं वो उनको अतर लगा देते हैं। तो एक रोज अजराए मजाक मसूद रमजान साहब ने कहा बेटा जो अतरवा देवा थे तू तो सरदार टाकिस तक खत्म हो जाता, घर तक नहीं जाता। तो इनके भाई ने कहा कि यार भुगड़ में लेके तो ऐसा रहिए, पैसे का ले तो घर का बोले कबर तक जाइए। मालेगांव शहर के मशहूर इलाके, मैं चुना भट्टी से था, तो उस इलाके में एक वकील साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, और बड़े कदीम घराने के बारोक शख्सियत के मालिक थे। उनसे बहुत कम लोग बात किया करते थे और पूरा महल्ला उनका बड़ा एहतराम किया करता था। उनकी ऑफिस थी, घर के सामने ऑफिस थी, उनका बच्चा वहाँ पर उनका मावनत करता था। उनके वहाँ कोई बिला वजह जाता ही नहीं था और बहुत जिसको खड़ूस मिजाज बोलते हैं उस तरीके के थे, लेकिन बड़े प्यारे शख्स थे। तो एक मरतबा एक खातून आई, उनके बच्चे ने उसको चाय पेश की और वालिद साहब को आवाज़ दी, वकील साहब आए और आगे बैठे। वो लोग चाय की प्याली ख़त्म किए तो एक लेडीज़, एक बुजुर्ग खातून थी और एक बच्ची थी। तो वकील साहब बोले हो गो चाहिए का? बोले हाँ। बोले क्या बात है? बोलो। बोले कुछ नहीं रे भाव, बढ़िया की बात चलाए, सोचा तो बड़े हरूफ वाले गाजी कुरान शरीफ बताए। वकील साहब के यहाँ किताबें बहुत लगी हुई थी। तो बोले कुछ नहीं रे भाव, बोले छुकड़िया की बात चलाए तो गाली बड़े हरूफ वाला कुरान शरीफ बता दे। हनीफ भैया, हनीफ हमदानी साहब मरहूम, बहुत बड़े माहिर थे, शकील भाई से लोग जानते हैं कि
एक मर्तबा किसी ने आदर्श होटल पर हनी भैया इस्माइल बीड़ी की तस्वीर किया करते थे। तो एक शख्स ने हजराए मजाक हनी भैया से कहा, यार भैया बीड़िया सही नहीं आ रही है। भैया बोले माचिस बदली कर ली। मुकीम हजरत के पास हम लोग बैठते थे, बहुत उनसे तलमीज़ का सर्फ हासिल रहा। आप मुकीम हजरत साहब बहुत अच्छे शायर भी थे, बहुत अच्छे नस्सार भी थे और वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और अंसारिया वॉलीबॉल क्लब के रूप में भी थे। वहीं बहुत अच्छे पहलवान भी थे। अब्दुल्ला उस्ताद के अखाड़े में वो कसरत भी किया करते थे और जब उनका बड़े मुशफ़िक थे, जब किसी से सबकत पर पेश आते थे तो जान लुटा देते थे और कभी कोई मिजाज के खिलाफ बात हो जाए तो डायरेक्ट रख देते थे हाथ पे से उनको। ऐसा रफ़ीउद्दीन रईस साहब को उन्होंने एक मुशायरे में भेजा कि यार फला मुशायरे में जाना, वहाँ मेरे कुछ दोस्त लोग अच्छा पढ़ना आ। जब रफ़ीउद्दीन रईस आया तो हजरत 5 बजे से इंतजार कर रहे थे, जब यहाँ बैठा करते थे कुदवाई रोड पे। तो रफ़ीउद्दीन रईस जो हमेशा 5 बजे आ जाते थे, उस रोज 10 बजे आए। 5 घंटा इंतजार करके हजरत जलबला गए। जब रफ़ीउद्दीन रईस आए तो रफ़ीउद्दीन रईस भी मस्करा था, अल्लाह जहाँ उसको जन्नत नसीब करे। तो धीरे धीरे बोलना शुरू किया, बोले हजरत जब मैं मनमाड़ पहुंचा, गाड़ी बड़ी ताखिर से थी। गाड़ी तो शुरू हुई मगर बड़ी परेशानी। हजरत बोले जो गांव भेजा था वो गांव में जल्दी से उतर और वो मुशायरे का मुझे बता, और नहीं तो अभी जितनी स्कूल दिख रही बोले तो उसको देख के उसको हाथ से यूं मारे। अब रफ़ीउद्दीन रईस एक्टर था तो धीरे भी लगी तो करके अब हजरत वो हो गए कि यार मैं इनको शागिर्द को मार दिया। गए और एक जग भर के दूध लेके आए, उतना ही पीते थे हजरत। जग भर के दूध लेके आए, रफ़ीउद्दीन रईस को बोले उड़ा और पी। रफ़ीउद्दीन रईस बोले यार हजरत तुमने वो जो हरकत करे थे ना वो चल जाएंगी, ये नहीं चलेगी। अब इम्तियाज खलील साहब शहर के अच्छे सीनियर साफी हैं। मुंबई ईटीवी में उर्दू में जब वो मास फरमाते थे तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उबैद आजमी साहब, उबैद आजम आजमी, आजमगढ़ के तज से ताल्लुक रखते हैं कि इस कित्ता आजमगढ़ से मगर फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। इम्तियाज खलील को उबैद आजम अपने मकान पर ले गए और अपनी वालदा से मिलवाया तो कि माई ये इम्तियाज खलील हैं, हमारे दोस्त हैं, ईटीवी में काम करते हैं। उनकी वालदा ने कहा बोले बाबू ईटीवी में करो चाहे ओ टीवी में करो, 2 पैसा मिलेगा चाहिए बस। निहाल साहब बड़े चिड़चिड़े मिजाज के थे। एक सियासी माहौल गर्म था, इलेक्शन के ज़माने रहे होंगे। एक डॉक्टर के पास गए, उनको कुछ अर्जा था तो चाहते थे कि मैं अपनी दवा गोली ले लूँ और फौरन निकल जाऊँ। लेकिन डॉक्टर साहब के पास एक मोटी तोंद वाला पुलिस बैठा हुआ था और वो डॉक्टर साहब उसको बार बार चेक कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या खा लिया जो पेट दुख रहा है, क्या खा लिया जो पेट दुख रहा है। निहाल साहब बोले अबे खुद के पैसे का कुछ खा लिया होगा, उसको दवा दे। इलियास हजरत और बदरुद्दीन बादल साहब उनके जेराक्स की दुकान पर बैठा करते थे। इलियास सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा संजीदा शेर लिखा कि सुना है फिर आज आ रहा है मुझे, सुना है फिर आज आ रहा है कोई मुझे देखने की खातिर, सुना है फिर आज आ रहा है कोई मुझे देखने की खातिर, मेरी सहेली बस आज भर तू जवानी अपनी उधार देगा। बदरुद्दीन बादल ने बर्जस्ता कहा, बोले यार मुझे बहुत तकलीफ हो रही है शेरवा सुन के, बोले मैं शादी कर देवा तू। तो उन्होंने कहा कि सुना है बहुत मुबारक हो तुझको दुल्हन। हजरत ने कहा था कि सुना है फिर आज आ रहा है कोई मुझे देखने की खातिर, मेरी सहेली बस आज भर तू जवानी अपनी उधार देना। बादल साहब ने कहा कि बहुत मुबारक हो तुझको दुल्हन, के दूल्हा तो तेरा संजय दत्त है, तू उसकी जुल्फे सवार देना, वो तेरी जुल्फे सवार देना। कुछ असार है हुल्लड़ मुरादाबादी की, हिंदी का नज्म का एक बंद है। हुल्लड़ मुरादाबादी बड़े मशहूर शायर है हिंदी के। उन्होंने कहा कि नेता को कहता गधा, नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए,
किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। आहा निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे बाप समझ लेते हैं। आहा निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे बाप समझ लेते हैं। इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ ले। अंगूर केले सेब अनानास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। बेटे ने जब ना खाए तो शौहर से बोली, माँ ये आप पर गया है चप्पल ही खाए। कल शाम किसी वज्म में जूते जो खो गए, हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे। कहने लगे कि शेर सुनाते रहो मियाँ, गिनते नहीं बनेंगे अभी इतने आएंगे। अगर इजाजत हो तो सुलेमान खतीब की एक नज्म, बोलो वक्त तो रहा तो पढ़ेंगे, नहीं रहा तो। सुलेमान खतीब साहब दक्षिणी जबान के मशहूर शायर, केवड़े का बन उनका मजमूआ हम लोग बचपन से देख रहे पढ़ रहे। उनकी एक नज्म थी जो बड़ी दिल छूती है, छोरा छोरी। बोलो खाला मिजाज कैसे है, कितने बरसों के बाद आई हो, मिसी होठों पे आंख में काजल, जैसे पैगाम कोई लाई। मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरा छोरा तो पक्का सोना है। तुमने दिल में जरा नको सोचो, हाथ आया तो हीरा सोना है। चार लोगा में उसकी अबरू है, जैसे केवड़े के बन में खुशबू है। खुले दिल की हूं सब बताती हूँ, खुला मुखलाज मैं सुनाती हूँ। थोड़ा तिरपट है और लुल्ला है, सीधी अंखियां में उसके एक खुल्ला है। मुंह पे चेचक के खाली दागा है, रंग डामर से जर्रा खुल्ला है। नाक नक्शे का कितना अच्छा है, मेरा बच्चा तो घोर बच्चा है। उसके दादा भी 100 को भारी थे, यूं तो कमजात के मदारी थे। पी के निकले तो झाड़ देते थे, दादा बाबा को गाड़ देते थे। छोरी फूला में फूल दिसना जी, भोली सूरत कबूल दिसना जी। उसके लक्षण से चाल नहीं पड़ना, चांद पावा दी धूल दिसना जी। मुंह पे देखे तो भूख मर जाना, प्यासी अंखिया से प्यास भर जाना। लचके कमरा तो बैद शर्माना, लटके चोटिया तो नाक डर जाना। जुल्फा लोबान का धुआं दिसना, हंडिया धोने की उसको आदत हो, बोझा ढोने की उसको आदत हो। सारे घर बार को खिला दे वो, भूखा सोने की उसको आदत हो। पाक सीता हो, सच्ची माई हो, पूरे अल्लाह मियाँ की गाई हो। गल्ला काटे तो हंस के मर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना। बहुत चीजा नको जी थोड़े बस, एक बंगला 1000 जोड़े बस। घोड़ा जोड़ा क्या ले को धरना है, खाली 25 लाख होना है। माँ के उसकी फरमाइश सुनकर सुलेमान खतीब साहब जो जवाब देते हैं कि जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है, जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। बहनें घर में जवान बैठी है, भाई चुप है कि कह नहीं सकता। माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता। जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दे। लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दे। ये भी दुल्हन है घर से जाती है, मौत मुफलिस को यूं सहाती है। ये सुहागन है इसको कांधा दो, हमने खूने जिगर से पाला है। इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना, जर परस्तों ने मार डाला है, जर परस्तों ने मार डाला है। दोस्तों हमारे बुजुर्ग शायर मुख्तार यूसुफी साहब फराज है, काफी अलील है। बज़ाहिर वो हॉस्पिटल से घर पर आ चुके हैं। आप तमाम हजरात से उनके लिए दुआए सेहत की अपील। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अख्तर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने महफिल तंज़ मज़ा का जो स्टार्टर से स्टार्ट किया है, वाकई में जो ओरिजिनल लताइफ उन्होंने सुनाए वो काफ़ी पसंद किए गए।
जैसा कि अखबारात में और सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इस बात का भी इल्म है कि तबर्रुक में आज हम मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब के ताल्लुक से, उनकी हयात और खिदमत के ताल्लुक से जो पेशकश है वो पेशकश तारिक असलम साहब करने वाले हैं। मुझे तकरीबन शाम में 5 बजे के करीब मोहतरमा सुल्तान सुबहानी साहबा यानी शबनम सुबहानी साहबा का फ़ोन मौसूल हुआ। उन्होंने बहुत बोला ये खुशी का इजहार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने आप जिंदा दिलाने मालेगांव का और मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और इसकस लाइब्रेरी के सदर अरकान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है इस बात पर कि आप लोगों ने मेरे शौहर नामदार मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब को आज याद किया है। तबर्रुक के तौर पर आप उनका जिक्र खैर करेंगे तो उन्होंने यहाँ पर मुझे ये मैसेज दिया कि आप नाजिम हैं, मेरे सामने अखबार रखा हुआ है, उसमें मैंने देखा और आपका नंबर भी लाया, तो आपसे गुजारिश है कि आप इन जिम्मेदारान तक मेरा शुक्रिया पहुँचा दें। तो वो जिम्मेदारी मैं यहाँ पर अदा की। आइए मैं आप लोगों के दरमियान तारिक असलम सर को मदद करता हूँ कि पेश करें। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।